हेलो गाइस, दिस इज प्रिंसेस डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल एक मन लड़की। कैसे हो आप लोग? आई नो आई हैव बीन MIA सिंस अ ईयर और मे बी मोर देन दैट। यस, आपकी सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए विथ अ न्यू लुक। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट वानी बत्राज मेकअप लुक फ्रॉम सैयारा फॉर ब्राउन स्किन गर्ल्स लाइक मी। एंड चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे वाई आई वॉज MIA एंड मैं अभी वीडियोज़ शुरू करने वाली हूँ। आई विल बी कंसिस्टेंट, सो प्लीज़ गिव मी, आई नीड योर लव दिस टाइम ऑल्सो। लाइक जिस तरह से आप पहले ही मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते थे। सो चलिए बिगिन द वीडियो। एंड बीच बीच में जैसे मैं वीडियो में मेकअप क्रिएट करती हूँ उसी के साथ साथ आई एम गोना शेयर लिटिल bits and pieces of my life so that you won't get bored that I'm just doing makeup. And so yeah, let's quickly get started. I will just clip my hairs. मैं प्रेप करती हूँ अपने फेस को, विच इज़ मॉइस्चराइज़र मैंने कर लिया है कुछ मिनट पहले। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ प्राइमर। एज यू ऑल नो, प्राइमर इज़ अ वेरी essential part of any kind of makeup. सो प्राइमर जब लगाते हैं उसके बाद थोड़ा सा 2-3 मिनट हमको उसे सेटल होने के लिए देना पड़ता है। तब तक आई जस्ट सो टुडे आई एम री लॉन्चिंग माई यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों से गायब थी यूट्यूब पर। लाइक मैं पोस्ट नहीं कर रही थी। आई वॉज जस्ट बिट्स एंड पीसेस, जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह मैं पोस्ट करती थी, फिर कभी कभार आकर मैं पोस्ट करती थी, बट आई नेवर रियली केप्ट consistency. But today I am kind of relaunching it, reintroducing myself to the new follower. So here I am. I'm so much excited and motivated and very much into it for now, and will be there of course. So I'm going to post consistently. Please मुझे आप प्यार देते रहिएगा जैसे पहले देते थे of course. And I am very much excited to post जैसे कि मैं पहले vlogs बनाती थी उसी टाइप की मैं बनाऊंगी. I will post vlogs, my fitness journey where I am restarting my weight loss journey again, and I'm going to do lots of things over here. जैसे कि थोड़ी बहुत मैं bits and pieces of my life भी share करूँगी जहाँ पर whatever I have learned in all the 30 years that I'm going to share with you guys. So let's begin the makeup. So ये मेकअप ट्यूटोरियल है वानी बत्रा का फ्रॉम द फिल्म सैयारा। ये मेकअप जैसे कि सभी को पता है बहुत सटल और सिंपल सा मेकअप है, तो हम ज़्यादा ओवरडू नहीं करेंगे। ऑफकोर्स सब प्रोडक्ट्स हम लगाएंगे बट वी विल नॉट ओवरडू इट। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ कलर करेक्टर। बहुत ही कम आपको लेना है, बहुत ही कम। वाई आई क्विट राइट, मैं इस चीज़ का बहुत लोग मुझे इंस्टा पर भी पूछ रहे हैं दैट वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग रेगुलरली ऑन यूट्यूब एंड वाई आई वॉज नॉट कंटिन्यूसली डूइंग दिस स्टफ, क्योंकि मुझे एज यू ऑल नो मैं कितना ज़्यादा इसे पसंद करती थी एंड वाई व्हाट हैपन सडनली। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस थिंग कि कभी कभी क्या होता है, हमें सब कुछ होता है, वी वांटेड टू डू इट, हमें करना होता है, बट हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। वी काइंड ऑफ हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ मिलजुल कर नहीं आ सकता है। कभी कभी तो डाउनफॉल हर किसी के लाइफ में होता है, वैसे ही कुछ समझ लीजिएगा कि ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल थिंग वट एवर आई फेस्ड इन माई लाइफ, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस मच विल बी ओके, क्योंकि चल बातचीत तो करते ही रहने वाले हैं हम आगे भी। तो into things, I feel this is okay for now, where I think I'm back and बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही थी मैं, एंड बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी है, फिर से पैरों पे खड़ा होना सीख रही हूँ धीरे धीरे, एंड आई थिंक everything will come in and fall into place. So that's what I'm doing right now. So let's move on to the next step, which is कलर करेक्टर पैक होने के बाद what we are gonna do is हम यूज़ करेंगे कंसीलर एंड विल मूव ऑन टू फाउंडेशन आफ्टरवर्ड्स एज वेल। तो सबसे पहले मैं इसे न्यूट्रलाइज कर लूँगी। आई एम यूजिंग फिट मी कंसीलर इन द शेड 50 कैफ़े। ये मेरे स्किन टोन का ही शेड है।
and make sure your makeup is not feeling very, overdo or cakey or something like that. Okay, make sure it is very subtle. Now you can see I have taken lots of product, बट ये एक ही टाइम का स्वैप किया है मैंने, बहुत ही कम प्रोडक्ट है इसमें. नाउ आई विल टेक दिस काइंड ऑफ बफिंग ब्रश फॉर कंसीलर. बहुत ही इवन टोन हो चुकी है. नाउ विल मूव ऑन टू द फाउंडेशन. राइट, वाई आई एम स्टार्टिंग इट अगेन. बहुत से लोग मुझे ये पूछने वाले हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ. समवेयर आई फील doing YouTube, doing content creation is kind of a thing. I feel it's a passion for me. I have always been very very creative all my life. और suddenly अगर आप creativity छोड़ देते हो, suddenly you feel that nothing is working out in your favor and you kind of feel very, you get disheartened, right? So ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी मेरे साथ. I was not in my good space, you can say that. I was very much sad, I was very much depressed, I was very much not doing well, just figuring out what is happening with me, just figuring out what I want to do. And एक टाइम ऐसा था कि मैंने सोच लिया था कि ओके, कंटेंट क्रिएशन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि समय जब आपको व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, जब आपको जिससे आपको लगता है मनचाहा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, तो आप ऑफकोर्स आप डिसहार्टेंड होते हो, आप डिमोटिवेट होते हो. एंड उसी तरह की चीज़ें हुई थी मेरे साथ भी अबाउट यूट्यूब. आई एम सेइंग कि ऑफकोर्स बुरा तो लगता ही है, बट इसलिए कभी कभी मैंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक टास्क हो जाता है रोज़ का, कि यार रिस्पॉन्स तो उतना नहीं आ रहा है जितना मुझे चाहिए था. देन व्हाई एम आई डूइंग इट. और एक पॉइंट ऐसा आता है कि यू फील ओके, आई एम नॉट गोना डू इट, आई एम जस्ट गोना जो मैं करती थी पहले, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इनटू दिस काइंड ऑफ शिट. बट देन लेटर ऑन आई फेल्ट नो मैन, दिस इज़ व्हाट आई एम मिसिंग. बिकॉज जितना मैं ब्लॉग करती थी, जितना मैं शूट करती थी रोज़मर्रा के दिन, मैं उसे मिस करने लगी. एंड देन आई काइंड ऑफ फेल्ट कि ओके, this is not something I used to do just for money, or this is not something I used to do for fun or time pass or just like a hobby. This actually gave me so much of happiness कि उसी वजह से मैंने आज I have thought of coming back over here again and starting this journey again with you all guys. I think उतना ही एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको, जिससे आपको खुशी मिलती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फीलिंग कि जहाँ पर मुझे लगता है कि यार मुझे अच्छा लगता है. आई एम पैकिंग ऑल द मेकअप स्टफ, वॉट एवर क्रीम प्रोडक्ट्स आई हैव पुट. बेस हो चुका है मेकअप का फुल्ली. एंड अभी जो बेस बहुत ही सटल है बानी का, अगर आपने देखा है मूवीज़ तो. बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो आई मेकअप है या फिर जितना ग्लो है फेस पर, वो हम ट्राई करेंगे फॉर अ डस्की स्किन अचीव करना. सो लेट्स सी, आई विल गो फॉर नाइस आईब्रो. बहुत बुशी रखी है उन्होंने इस पर, तो लेट्स ट्राई टू अचीव दोज आई इफेक्ट. I'm taking this mask palette, which is eyebrow filling palette. I'm taking this grey shade because मेरी eyebrows ज़्यादा डार्क है, तो मैं ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना चाहूँगी. और ज़्यादा मैं इसको कुछ करने नहीं वाली हूँ. जस्ट जहाँ पर फिलिंग की ज़रूरत है, जस्ट वहाँ पर ही आई. सो इससे मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ स्पंज, इट्स अ ब्यूटी ब्लेंडर. मैं इसे डायरेक्टली नहीं अप्लाई करूँगी. आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, ब्लेंड इट ऑन द बेस एंड देन पैट इट ऑन द स्किन. आपको पैट करना है, ड्रैग नहीं करना है. बहुत ही सट, आप यू कैन लिटरली सी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लश हो चुका है. राइट, बहुत ही कम. अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा है तो यू कैन जस्ट ब्लेंड इट नाइसली और वो कम हो जाएगा. और एल्स यू कैन इवन पुट
लिटिल बिट ऑफ कंसीलर और कॉम्पैक्ट, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है क्योंकि बहुत ही फ्रेश वाइब है इस मेकअप लुक की, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टू आईज़ जो है बहुत ही सटल है। शी हैज़ जस्ट यूज अ नाइस काजल फॉर द corners of the eyes and outline. So I'm using these Plum's Kohl Kajal. Let's try to achieve that look. I'm very much bad with the kajal thing, I feel, but let's try. सिर्फ हमें क्या करना है, literally see the difference between one eye to another. कितना subtle सा difference है, but कितना beautiful लग रहा है. It is, I loved it. उसके लिए अगर हम देखेंगे तो I'm just going to put बहुत ही थोड़ा सा brownish shade just to give a dimension to the eyes, nothing else. Otherwise मैं आई शैडो पहले करना चाहिए था, but it doesn't matter क्योंकि ये बहुत ही subtle सा look है, बहुत ही subtle आपको लगाना है, just to give the dimension and a little bit of contour to the eyes. बहुत ही हल्के हाथों से आपको लगाना है, बहुत ही थोड़ा सा लगाना है. So you know what, after a long time I'm doing this kind of makeup thing and recreating a look. I don't know how it is going और कितना आपको अच्छा लग रहा है या whatever, but एक thing है जो I feel while doing all of this is I am loving it. The feeling that I'm having right now is the best because I actually missed it, और जिस तरीके की चीज़ें I have faced in my life or the kind of whatever the reasons are, but I'm actually feeling good and I'm actually feeling that I'm home. And सबसे बेस्ट फीलिंग यही होती है जब आपको लगता है कि alright. So we'll move to the lipstick thingy. बहुत ही सटल सा लिपस्टिक शेड होगा, बहुत ही सटल सी लिपस्टिक होगी. कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमें क्योंकि एक तो ये बहुत नेचुरल सा लुक है और फॉर अ डस्की स्किन एक न्यूड नेचुरल शेड चुनना या फिर पिक करना बहुत मुश्किल होता है, बट विल ट्राई टू मैनेज इट. और या लेट्स मूव ऑन. विल जस्ट लिप लाइनर इनमें वानी के लिप में यूज़ नहीं किया है, बट वी विल डू इट बिकॉज ऑफ द लिप्स. थोड़े से लिप्स मेरे आई थिंक आई डोंट लाइक द काइंड ऑफ शेप दैट इट हैड, और बहुत ही पिगमेंटेड लिप्स होने के कारण एक थोड़ा सा शेप देना तो बनता है ऑफकोर्स. और बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है आपको लिपस्टिक के साथ. अगर आप न्यूड भी यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी सटल एंड बबली काइंड ऑफ वेरी फ्रेश एक वाइब आनी चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. आई एम ट्राइंग टू मैच व्हाट द actual look is. For the lipstick I am using this Mars lip crayon. ये बहुत ही सटल सा शेड है for my skin एंड बहुत ही फ्रेश एक लुक देता है मेरी स्किन के लिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस वन, बट ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी पिगमेंटेड as you can see over here. Candylicious Berry Burst Lip Gloss. It's a tinted one, you can even put that, but मेरे lips जो है बहुत pigmented है, that's why एक से काम तो नहीं चलता है. You know, I'm using a fan brush. She has lots and lots of highlighter on her face, if you see. In the comments आपको ये वीडियो कैसा लगा and how did you like this recreation of Vani's makeup from the film Sayara. And yeah, keep loving my videos, hit the hype button please because I need your support guys. And yeah, stay tuned for my next video. I'll meet you in the next one. Till then, bye bye, take care and be malang guys.